होई अष्टमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम होई अष्टमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए, जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए। भक्तजनों, आज हम अहोई अष्टमी के व्रत की कथा का वर्णन करेंगे। ये व्रत हर कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दीपावली से पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद मनाया जाता है। माताएं इस व्रत को अपनी संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना करते हुए मनाती हैं। अपनी संतान के लिए माताएं निर्जल व्रत रखती हैं और माता अहोई का पूजन करके स्याहू माता की कथा सुनती हैं। अहोई अष्टमी की है भक्तों बड़ी प्राचीन कथा। एक समय किसी नगर में एक था साहूकार रहता। 7 पुत्र थे साहूकार के और एक पुत्री है। 7 ही पुत्रों की उसने शादी कर दी है। 7 ही बहुएं साहूकार के घर में आ गई है। प्रसन्नता पूर्वक दिन कटते कोई भी कमी नहीं है। पुत्र और बहुएं उनका सब तो कहाँ मानते हैं। बड़ा सभ्य परिवार नगर के वासी जानते हैं। होता आदर साहूकार का जहाँ भी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए, जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए। भक्तजनों, साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। परिवार के सभी लोग एक दूसरे का आदर सम्मान करते थे और किसी भी तीज त्योहार के मौके को सब साथ मिलकर मनाते थे। साहूकार की एक पुत्री भी थी। अपनी पुत्री का विवाह उसने कर दिया था और वो अपनी ससुराल में इकलौती बहू थी। एक बार की बात है, दीपावली के अवसर पर साहूकार की पुत्री भी अपने मायके आई हुई थी। दीपावली के अवसर पर 7 भाभियों और ननद मिलकर के घर की साफ सफाई कर रहे थे और लिपाई के लिए मिट्टी लाने साहूकार की पुत्री अपनी भाभियों के साथ खदान में चली गई। दीपावली का पर्व भी अब तो निकट ही आया है। घर की साफ सफाई का सबने बीड़ा उठाया है। साहूकार की पत्नी ने सब बहुओं को है बुलाया। खोद के मिट्टी ले आओ तुम सबको इतना बताया। साहूकार की पुत्री उसकी माँ से कहने लगी, मिट्टी लाने भाभियों के संग जाऊंगी मैं भी। फिर तो सबने अपनी अपनी कुदाल उठाई है। मिट्टी खोदने के लिए वो तो खदान में आई है। करके लिपाई घरों को सुंदर जिससे बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए, जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो
साहूकार की सब बहुएं और उसकी पुत्री घर की लिपाई करने के लिए खादान में मिट्टी खोदने के लिए आ जाती हैं और 7 बहुएं और ननद मिट्टी खोदने लग जाती हैं। जहां साहूकार की पुत्री मिट्टी खोद रही थी, वहां एक स्याहू ने बच्चे को जन्म दिया था। साहूकार की पुत्री की कुदाल स्याहू के बच्चे को लग गई और स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू ने जब मरे हुए बच्चे को देखा तो विलाप करने लगी और क्रोधित होकर साहूकार की पुत्री को कहने लगी, तुमने मेरे बच्चे की हत्या की है, अतः मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। क्योंकि साहूकार की पुत्री अपने घर में इकलौती बहू थी और वो सोच में पड़ जाती है। पाप तो हो गया कोख अगर मेरी बंध जाएगी, वंश बेल मेरे ससुर की ना आगे बढ़ पाएगी। कहने लगी स्याहू माता से क्षमा मुझे कर दो, मेरी भाभियों में से किसी की कोख बांध तुम दो। स्याहू ने फिर विनती उस लड़की की मान ली है, कहने लगी तुम बोलो किसकी कोख बांधनी है। छोटी भाभी ने बदले में अपनी कोख बंधवाई, फिर मिट्टी ले करके वो सब घर में चली है आई। साहूकार तो पर इस बात को जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए, जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए। भक्तजनों, साहूकार की पुत्री ने अपने बदले में कोख बंधवाने के लिए सभी भाभियों से विनती की। उसकी बड़ी 6 भाभियां तो नहीं मानी, पर छोटी बहू ने अपने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। फिर सभी मिट्टी लेकर अपने घर आ गई। साहूकार को इस बात का पता ना चला। कुछ दिनों पश्चात ही छोटी बहू उम्मीद से हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। किंतु छोटी बहू का पुत्र जन्म के 7 दिन बाद ही मर गया। तो आइए भक्तों, आगे की कथा क्या है आप सभी को बताते हैं। बांधी कोख थी छोटी बहू की जिसका असर हुआ है, पुत्र हुआ पर 7 दिनों के बाद ही मर गया है। क्षण भर की खुशियां थी जो आकर के लौट गई, छोटी बहू की कोख बंधी पता साहूकार को नहीं। कहने लगा वो छोटी बहू से, बेटी धीर धरो और पुत्र हो जाएगा, तुम थोड़ा सब्र करो। एक एक कर छोटी बहू के पुत्र है 7 हुए, 7 दिनों से अधिक है किंतु वो सब नहीं जिए। साहूकार भी अब तो चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए, जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए। भक्तजनों, जब छोटी बहू के 7 ही पुत्र 7 दिनों के पश्चात मरने लगे तो साहूकार को बड़ी ही चिंता हुई। उसने एक ज्ञानी पंडित को बुलवाया और बताया कि मेरे छोटे पुत्र की संतान 7 दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाती। तब पंडित जी ने साहूकार को बताया कि तुम्हारी छोटी बहू की कोख स्याहू ने बांध दी है। उसने छोटी बहू को सुरही गाय की सेवा करने का उपाय बताया,
पंडित का आदेश मानकर छोटी बहू सुरही गाय की सेवा करने लगी। सुरही गाय की सेवा करने छोटी बहू जाती है। कौन करे मेरी सेवा सुरही जानना चाहती है। सुरही गाय ने छोटी बहू से एक दिन पूछ लिया, करती हो मेरी सेवा बोलो तुम्हें चाहिए क्या। छोटी बहू ने सुरही गाय को सारी बात बताई। अपने ननंद के बदले में है मैंने कोख बंधवाई, क्योंकि ननंद तो थी ससुराल में उनकी बहू अकेली। उसकी विपदा मैंने सुरही अपने ऊपर ले ली। होते तो है पुत्र मेरे होकर मर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए। जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए। भक्तजनों, छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर सुरही गाय कहने लगी कि यदि स्याहू ने तुम्हारी कोख बांध दी है तो स्याहू तो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। मैं तुम्हें स्याहू माता के पास ले चलूंगी, लेकिन स्याहू तो 7 समुंदर पार रहती है। हम उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इतना कहकर साहूकार की छोटी बहू और सुरही गाय स्याहू माता के पास चल दिए। जब वो दोनों थक गई तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगी। उस वृक्ष में एक गरुड़नी ने बच्चे दिए थे। तभी छोटी बहू ने देखा कि एक सांप गरुड़नी के बच्चे को डसने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, तो छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़नी आई तो उसे बच्चे ने बताया कि इसने मुझे सांप से बचाया है। तो गरुड़नी छोटी बहू से कहने लगी, तुमने बहना मेरे बेटे की बचाई जान है। मुझ पर तुमने कर दिया ये तो बड़ा एहसान है। कहाँ से तुम आई हो बताओ और कहाँ है जाना। अपनी बहन समझकर मुझको सब कुछ आप बताना। छोटी बहू और सुरही गाय ने सब कुछ उसे बताया। स्याहू माता के पास में जाना ये भी है समझाया। बोली गरुड़नी स्याहू के पास में तुम्हें ले जाऊंगी। तुमने अपना फर्ज निभाया मैं भी निभाऊंगी। शुभ चिंतक एक दूजे के काम में हाथ बटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए। जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए। भक्तजनों, जब साहूकार की छोटी बहू ने गरुड़नी के बच्चे को सर्प के डसने से बचाया तो गरुड़नी ने उसका बड़ा ही आभार जताया और कहने लगी, हे बहन, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं आपको 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास लेकर के जाऊंगी। साहूकार की छोटी बहू और साथ में सुरही गाय। बोली गरुड़नी आप हमारी पीठ पे बैठ ही जाए। छोटी बहू ने क्योंकि उस पर किया बड़ा एहसान, तब से गरुड़नी ने उसको है लिया सहेली मान। पीठ पे दोनों को बैठा के गरुड़नी उड़ने लगी। बोली गरुड़नी स्याहू माता के पास में चले सभी।
ऐसी भरी उड़ारी उसने नहीं है देर लगाई। 7 समुंदर पार वो दोनों को लेकर है आई। स्याहू माता के पास में तीनों पहुंच ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करती व्रत माताएं, संतान सुखी हो जाए। जब करती व्रत माताएं, संतान सुखी हो जाए। भक्तजनों, इस तरह गरुड़नी सुरही गाय और साहूकार की छोटी बहू को शाहू माता के पास छोड़ देती है। सुरही गाय को देखकर स्याहू बड़ी ही प्रसन्न होती है और कहती है, हे सुरही, बहुत दिनों बाद मिली हो, अब कुछ दिन मेरे साथ ही रुकना। फिर शाहू माता ने साहूकार की छोटी बहू के बारे में पूछा तो सुरही ने बताया, ये भी मेरी ही सहेली है, इसने मेरी बहुत सेवा की है और अब तुम्हारी सेवा करना चाहती है। फिर छोटी बहू शाहू माता की सेवा करने लग जाती है। जैसे सुरही गाय की छोटी बहू ने सेवा की, शाहू माता की भी करने लगी है वैसे ही। शाहू माता उसकी सेवा से वो प्रसन्न हुई। बोली, शाहू मांग लो मुझसे तुम वरदान कोई। कहने लगी कि छोटी बहू, नहीं मुझे कोई संतान, देना है तो दे दो मुझे तुम पुत्रों का वरदान। बोली, शाहू जाओ, तुमको पुत्र 7 होंगे और 7 ही आ जाएंगी घर में तेरे बहुएं। मेरे दिए वरदान कभी नहीं खाली जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करती व्रत माताएं, संतान सुखी हो जाए। जब करती व्रत माताएं, संतान सुखी हो जाए। भक्तजनों, छोटी बहू को स्याहू ने वरदान दे दिया कि तुम्हारे घर में 7 पुत्र और बहुएं होंगी। छोटी बहू कहने लगी, हे माता, मुझे पुत्र कैसे हो सकते हैं? स्याहू ने ही मेरी कोख को बांध दिया है। और छोटी बहू ने सारी कहानी स्याहू माता को बता दी। इतना सुनकर स्याहू कहने लगी, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ, मेरा वरदान सच साबित होगा। तुम जाकर अहोई अष्टमी का व्रत करना और स्याहू की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा करना। छोटी बहू जैसे ही फिर तो घर में आई है, 7 बेटे और 7 ही बहुएं पाई है। शाहू माता ने छोटी बहू को जो वरदान दिया, घर में आकर के देखा तो सच में ही है हुआ। क्योंकि स्वयं शाहू माता ने उसे वरदान दिया, सच ही हो गया जो पंडित ने उसके ससुर से कहा। सुरही गाय और स्याहू की सेवा का फल मिल गया है। छोटी बहू ने फिर तो अहोई अष्टमी व्रत किया है। मृत पुत्र क्योंकि उसके जीवित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करती व्रत माताएं, संतान सुखी हो जाए। जब करती व्रत माताएं, संतान सुखी हो जाए। भक्तजनों, इस प्रकार छोटी बहू ने जब घर आकर देखा तो उसके 7 बेटे जीवित थे और उनके 7 बहुएं भी थी।
तब छोटी बहू ने माता अहोई का व्रत किया। तब से अहोई के व्रत की प्रथा चली आ रही है। भक्तों, माता अहोई का व्रत करने से संतान पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं और जिनको संतान नहीं होती उनको भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। माताओं के द्वारा जब ये व्रत किया जाता है, कोई न संकट फिर उसकी संतान पे आता है। निर्जल व्रत माँ है संतान के सुख के लिए करती, आई हुई मुसीबत भी तब बच्चों की टलती। अहोई माता सुखी रहे सदा सबकी ही संतान, हंस राज रलहन कह सबको देना ये वरदान। अहोई अष्टमी व्रत कथा ये डीएस पाल ने गाई, फौज सुरेश ने सिमर शारदा अपनी कलम चलाई। लाखों सनातन प्रेमी जिसको सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए, जब करती व्रत माताएं संतान सुखी हो जाए। की अष्टमी आई, जीवन में खुशियाँ भर लाई। मैया होई कृपा दिखाई, भक्तों ने जयकार लगाई। मैया की जहाँ पूजा होती, संतानों की रक्षा होती। पुत्र पुत्र की आयु बढ़ती, मैया होई कृपा दिखाती। मन से करना माँ की भक्ति, पाना अद्भुत अनुपम शक्ति। मैया होई करुणाकारी, आओ भक्तों कथा सुनाओ। अहोई की तुम्हें महिमा बताओ, क्यों कर मैया पूजी जाती, दुनिया क्यों जयकार लगाती। गाथा बड़ी सुहानी है, सुनो लगा कर ध्यान। मैया होई कर देंगी हम सबका कल्याण। जय जय माँ होई माँ, जय जय माँ होई माँ, जय जय माँ होई माँ, जय जय माँ होई माँ। जय जय माँ होई माँ, जय जय माँ होई माँ, जय जय माँ होई माँ, जय जय माँ होई माँ। किसी नगर में सेठ जी रहते, 7 बहुएं और 7 थे बेटे। उनकी एक पुत्री थी प्यारी, सबकी थी वो राज दुलारी। करने त्योहार वो मैके आई, परिवार संग खुशियाँ मनाई। लीपेंगे आंगन चौबारा, महकेगा आंगन ये सारा। भाभियों संग थी खेल में आई, मिट्टी खोदने कुदाल थी लाई। मिट्टी फिर वो खोदने लागे, उसकी बनी अभागी। मिट्टी थी ढेरी के नीचे, स्याहों के रहते थे बच्चे। जैसे ही खुरपी थी चलाई, बच्चे को मार गिराई। रोती बिलखती स्याहों माँ आई उसके पास। दुख भारी तूने दीना, तुझको दूंगी श्राप। जय जय माँ